महाराष्ट्र में नमाज को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पुणे में पेशवाओं के किले शनिवारवाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने गौमूत्र से उस जगह का शुद्धिकरण किया जहां महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी। अब पूरा मामला आखिर ये है क्या, ये खबर क्यों चर्चा में है, ये आपको बताएंगे हमारे साथी नीरज। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं विपिन, जिस शनिवारवाड़ा का आपने जिक्र किया है ये पेशवाओं का किला था, जिसे उनका शक्ति केंद्र भी कहा जाता था। इसका निर्माण जो बाजीराव प्रथम ने 1732 में कराया था। शनिवार को इस किले की नींव रखे जाने की वजह से इसका नाम शनिवारवाड़ा पड़ा, माफ़ कीजिएगा। अब जो ये मामला सामने आया है वहाँ से, अब उसका वो समझा देते हैं आपको। पिछले हफ्ते शनिवारवाड़ा से एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में 6 से 7 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं चटाई बिछाकर नमाज पढ़ती नजर आ रही थी और आसपास बच्चे खेलते नजर आ रहे थे। 19 अक्टूबर को बीजेपी की राज्यसभा जो सांसद हैं मेधा कुलकर्णी, उन्होंने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा था कि शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने नहीं देंगे, हिंदू समाज अब जाग गया है। शनिवारवाड़ा में जो कुछ हुआ वो हर पुणे वासियों के लिए चिंता और गुस्से की बात है। इसके बाद मेघा कुलकर्णी की अगुवाई में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शनिवारवाड़ा पहुंचे। उन्होंने नमाज वाली जगह पर गौमूत्र छिड़क कर और शिव वंदना करके उसका शुद्धिकरण किया और शनिवारवाड़ा हमारा है, ये पेशवाओं का गौरव है जैसे नारे लगाए। हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो शनिवारवाड़ा के बाहर स्थित जो हज़रत ख्वाजा सैयद दरगाह के पास भी विरोध जताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें रोका। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई जिसमें कई लोग घायल हुए। तो अब जब ये नीरज इस मामले पर बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है क्या? हाँ, उनका ये कहना है कि शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ना गलत है। इसका विरोध करने के लिए वहाँ पे लोग एकजुट हुए थे। वहाँ आकर अगर उन्होंने नमाज अदा किया है जो ASI मॉन्यूमेंट है तो ये हमारे लिए बिल्कुल आपत्तिजनक है। तो इसलिए हम वहाँ इकट्ठा हुए और हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शिव वंदना करके हमने वहाँ शुद्धिकरण किया। मैं देश के लिए काम कर रही हूँ, धर्म के लिए काम कर रही हूँ। देश, देव और धर्म के लिए काम करने की शिक्षा हमें मिली है और हम करते रहेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये विरोध किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि इतिहास और परंपरा की रक्षा के लिए किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गया है। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। सिर्फ नफरत फैला रहे। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। तो ये तो विपक्ष की बात हुई, लेकिन खबर आ रही है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी की इस शुद्धिकरण की जो कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, मतलब उनका सहयोगी दल इस पर सवाल खड़े कर रहा है। जी हाँ विपिन, आज तक की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अजीत पवार गुट वाली NCP की जो प्रवक्ता हैं रूपाली पाटिल ने मेघा कुलकर्णी पर मामले को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। और उनका ये कहना है कि शनिवारवाड़ा सभी पुणे वासियों के लिए है, ये किसी एक समुदाय या धर्म विशेष का नहीं है। जी, तो लगातार इस तरीके की चीज़ें जो हैं इस मामले में सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा हलचल है क्योंकि हिंदू संगठन अब विरोध में उतर आए हैं और पुलिस बल का भी प्रयोग हुआ है इन तमाम चीज़ों के बीच। जो भी नई जानकारी आएगी महाराष्ट्र की राजनीति में इस सुगबुगाहट के बाद, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दिल ललटाओ। शुक्रिया।